सोच के बैठी हुई है कि उसे हर कदम पे धोखे देने। पहले कोरोना आया, उसने महंगाई लोगों के कारोबार को बिल्कुल पूरी से बर्बाद कर दिया। नए नए कपड़े खरीदने को जो अब इसके ऊपर भी आप टैक्स बढ़ा देंगे तो हम कैसे नया सामान खरीद पाएंगे, कैसे नई चीजें हम खरीद सकेंगे। ये बड़ी अफसोस की बात है, जहाँ लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी वहाँ लोगों को और परेशान किया जा रहा है। किसी की बहन को देना है, किसे देना, क्या सोचेगा इंसान। ये चावल खा के पेट भरेगा। एकदम से नोटबंदी कर दी, एकदम से यूथ तो ऑनलाइन सब कुछ खरीदता है, अब एकदम से उसे ऑफलाइन पे सोचना पड़ेगा कि हम खरीद भी पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे। साल 2022 की शुरुआत होने जा रही है और ये शुरुआत महंगाई की मार के साथ शुरू होगी। हालांकि उम्मीद तो ये की जा रही थी कि विधानसभा चुनाव 2022 भी होने हैं, तो ऐसे में शायद थोड़ी सी महंगाई से राहत मिल जाएगी। लेकिन अब तो लगता है कि फिल्म पीपली लाइव का वो गाना ही गुनगुनाते रह जाएंगे कि सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। क्योंकि 1 जनवरी से कपड़े, जूते और इसके साथ साथ ऑनलाइन खाना महंगा होने जा रहा है। महंगाई की ये मार किस कदर लोगों के ऊपर पड़ रही है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब मार्केट में भी सन्नाटा पसरना शुरू हो गया। व्यापारी विरोध के स्वर उठा रहे हैं और हैंडलूम जो व्यापारी हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में कुछ युवा 10 सच के साथ जुड़े हैं और मैं आपके साथ मोहसिन खान इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ मेरठ से, और इन युवाओं से ही जानेंगे कि आखिरकार ये जो 1 जनवरी से एक नया तोहफा, इसे व्यंग्यात्मक रूप में लीजिएगा कि अगर हम व्यंग की तरफ जाएंगे तो एक तोहफा समझ लीजिए केंद्र सरकार की ओर से, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि मेरा देश बदल रहा है। किस तरह का बदलाव हो रहा है ये तो आप खुद समझ सकते हैं। 1 जनवरी से तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं, कपड़े, जूते और इसके साथ साथ ऑनलाइन खाना भी। किस नज़रिए से आप इसे देखते हैं? पहले कोरोना आया, उसने महंगाई लोगों के कारोबार को बिल्कुल पूरी से बर्बाद कर दिया। और ऐसे में जिस कारोबारों को राहत मिलनी थी, ऐसे में उन कारोबारों में 5% की जगह 12% टैक्स लगा दिया। जाहिर सी बात है कारोबार बर्बाद होंगे। व्यापार जब बर्बाद होगा तो बाजार में पैसा कहाँ से आएगा? यदि पैसा नहीं आएगा तो हमारी इकोनॉमी कैसे तरक्की करेगी? ये बड़ी अफसोस की बात है, जहाँ लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी वहाँ लोगों को और परेशान किया जा रहा है। देश की सरकार तो ये कह रही है कि भाई अगर इस तरह से हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे तो फिर जो है अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कोसों दूर चली जाएगी। आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाया गया? ये कैसे माना जा सकता है अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाया जा रहा है? यदि आप बिजनेस ही खत्म कर देंगे, टैक्स बढ़ा के बिजनेस खत्म कर देंगे, जो उनसे टैक्स और मिल सकता था फ्यूचर में, वो तो टैक्स मिलना ही बंद हो जाएगा। इससे कैसे इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग होगी? अब सरकार ने किस तरीके से, क्यों, क्या सोच के करा, ये समझ से परे की बात है। फिलहाल लोग परेशान हैं। कपड़े महंगे हो रहे हैं, कपड़े महंगे हो रहे हैं, जूते महंगे हो रहे हैं। इवन सरकार करेंसी को कैरी करने से रोकने के लिए ऑनलाइन सिस्टम को बढ़ावा दे दी। उस ऑनलाइन सिस्टम को ही इन्होंने 12% टैक्स बढ़ा दिया। इसका मतलब ये क्या सरकार दोबारा से फिर करेंसी, यानी जिस करेंसी को भ्रष्टाचार को रोकने के लिए करेंसी का सिस्टम, कैरी करने सिस्टम रोका गया था, उसे फिर से बढ़ावा देना चाह रही है? देखिए ये एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से लगातार देश की सरकार ये कह रही थी कि डिजिटल इंडिया हम बनाने जा रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं, और उस ऑनलाइन सिस्टम पर 12% टैक्स लगा देना, तो कहीं ना कहीं वापस फिर उधर ही जाया जा रहा है कि जो पहला दौर आया था। क्योंकि ये एक सबसे बड़ी दिक्कत सामने आ रही है, कपड़े महंगे होने जा रहे हैं और खास तौर से जो युवतियाँ होती हैं बड़े फैशनेबल कपड़े वगैरह खरीदते हैं, तो अब वो कपड़ों की जो आपकी खरीदारी थी घटेगी या बढ़ेगी? सर ऑफ कोर्स घटेगी। एम्प्लॉयमेंट सरकार हमें किसी को दे नहीं रही है, तो हम नए नए कपड़े खरीदने को, अब इसके ऊपर भी आप टैक्स बढ़ा देंगे तो हम कैसे नया सामान खरीद पाएंगे, कैसे नई चीज़ें हम खरीद सकेंगे। सरकार कैसा काम कर रही है? सर सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही है मेरे हिसाब से तो सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। ना सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी की टेंशन बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, और लोगों को परेशानी हो रही है, किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। हर तरीके से हाहाकार आप शहर में देखेंगे, रोज नए किस्से, रोज नए हंगामे, रोज नए ज्ञापन सौंपे जाते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। तो कुछ नहीं कर रही है सर सरकार कुछ नहीं कर रही है? नहीं सर, सरकार कुछ नहीं कर रही है। ऑनलाइन खाना मंगाते हैं आप? जी सर बिल्कुल, मैं जोमेटो स्विगी हर दूसरे तीसरे दिन करती रहती हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि अब मैं नए साल से अपना जोमेटो या स्विगी यूज़ कर पाऊंगी, जिस तरीके से इनका टैक्स बढ़ रहा। मतलब वजह क्या है उसकी? सर वजह यही है, अगर वो मैं अगर 150 या 200 रुपये कोई चीज़ मंगा रही हूँ, उस पर अगर वो 50-100 रुपये और बढ़ा रहे हैं, तो मैं क्यों ही अपना खाना वो करूँगी, जाके शॉप से ले लूँगी या फिर। आमदनी 98 खर्चा रुपया, आमदनी है नहीं है, पैसा लगातार बढ़ता जा रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है कि 1 जनवरी से जो कपड़े, जूते और ऑनलाइन खाना महंगा होने जा रहा है,
तो ये सरकार का कैसा कदम आप देखते हैं? सोचा था कि नए साल पे कुछ अच्छी खुशखबरी मिलेगी, पर एक दिन पहले ही ऐसा लग रहा है कि मैं तो ऑनलाइन सारी चीज़ें खरीदती हूँ और अब ऐसा लग रहा है कि अब सोचना पड़ेगा कि ऑफलाइन ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़ी धोखे वाली बात है, क्योंकि मैं खाना पीना कपड़े सब कुछ ऑनलाइन ही खरीदती थी। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार भी कुछ सोच के बैठी हुई है कि उसे हर कदम पर धोखे देने। एकदम से नोटबंदी कर दी, एकदम से यूथ तो ऑनलाइन सब कुछ खरीदता है, अब एकदम से उसे ऑफलाइन पर सोचना पड़ेगा कि हम खरीद भी पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे। नहीं तो मतलब जैसे शुरुआत में सरकार ने ऑनलाइन सब चीज़ें की थी, तो उसी के बाद आपको ऑनलाइन से लगा था कि भाई हम अब ऑनलाइन सामान खरीदेंगे, लेकिन हम ऑनलाइन पे भी 12% टैक्स आ जाएगा। क्योंकि सोचा था कि आगे से हम देखते आ रहे हैं कि ऑनलाइन में बहुत प्रॉफिट हुआ है, मतलब जो चीज़ ऑफलाइन 200 की है वो हमें डिस्काउंट पे 150 की मिल रही है। तो हम सोचते थे कि घर बैठे हमें कहीं जाना नहीं पड़ रहा, और कोरोना टाइम में इतनी सारी चीज़ें हमने फेस करी है, तो लगता था कि सब कुछ घर बैठे आ रहा है। तो अब लग रहा है कि इतना पैसा खर्च करेंगे, अच्छा है कि ऑफलाइन जाके कुछ शॉपिंग कर लेंगे। ऑफलाइन जाकर शॉपिंग कर लेंगे, ये यहाँ का युवा है मेरठ का। और अगर आप देखेंगे कोई भी तबका हो, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो या फिर युवतियां हो, महिलाएं हो, घर का जो बजट है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। और इसके साथ ही साथ पॉकेट मनी जो है वो भी कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर असर डाल रही है, क्योंकि उस तरह से इनकम तो है नहीं और खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तोहफा दे दिया है देश की सरकार ने 1 जनवरी से। 2014 से सिर्फ तोहफा ही मिला और कुछ नहीं मिला आम इंसान को। 2014 से पहले थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ जाती थी, लेकिन 2014 के बाद जब से सरकार बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, इसने आम इंसान को कुचल कर रख दिया बिल्कुल। और अपने नाम पर फिर कहते हैं कोरोना आ गया, ये आ गया, वो आ गया। आम इंसान की लोगों की ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान। ये जरा सा गेहूँ चावल देने के बाद ये सोचते हैं इन्होंने गरीबों का पेट भर दिया, लेकिन उसी गरीब को 1 जनवरी से फिर 12% टैक्स। पहले कपड़ा तो खरीद पहनता ही नहीं था, बेचारे किसी की बहन को देना है, किसे देना, क्या सोचेगा इंसान? ये चावल खा के पेट भरेगा या अपनी बहन को भी चावल देगा? उसे शादी में कपड़े वपड़े हर चीज़ देनी होती है, कहाँ से लाएंगे? सैलरी बढ़ नहीं रही, अब ऊपर आदिवासी बना रहे हैं क्या? हाँ, यही करना पड़ेगा, पेड़ पत्ते वत्ते डाल के चलना पड़ेगा बस। और क्या करेंगे? बकरी वकरी छोड़ देंगे, खा लेंगे वो पत्ते भी। मजाक बना के रख दिया हम इंसान को, क्या करें? ये बहुत बड़ी इन्होंने बात कही है कि देश कहीं ना कहीं अब कहीं पीछे तो नहीं जा रहा, कहीं देश इतना तो नहीं बदल रहा है कि अब जो रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत थी, उस ज़रूरत के ऊपर जो ये भार फेंका गया है वो भार कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करेगा। किस तरह से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? सर, मोदी सरकार का गिफ्ट जनता पर बड़ा भारी, हमारे लिए तो भारी पड़ रहा है इनका गिफ्ट। किस तरह का गिफ्ट है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। क्या चाहते हैं हमसे? जिए या मर जाएं? कपड़े पहने या छोड़ दें? अच्छा, मैंने पहली शॉपिंग कर ली थी, अब जो आगे शॉपिंग करनी है, शादी में जाना है, तो तब क्या पहनेंगे? रोटी कपड़ा मकान दे रहा हूँ। कहाँ दे रहे हो? कहीं नहीं दिख रहा। सरकार जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी चल रही है। जब से आए जुमलेबाजी ही चल रही है। ना यूथ को जॉब है, पढ़ाई दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हो? कहीं नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दे रहे। सब अपने पैसों से चल रहा है हमारा। कुछ तो करो, जागो भैया जागो, हमें भी कुछ चाहिए। कहने से नहीं करने से काम चलेगा। अब युवाओं में गुस्सा है कि आप कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। अगर क्या होता तो शायद महंगाई कहीं ना कहीं कम होती। 1 जनवरी से अब एक और भार बढ़ने जा रहा है। बिल्कुल सर, पहले तो नोटबंदी करी, उसके बाद पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। इस सरकार में आके हर चीज़ के दाम ही बढ़ रहे हैं। अब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग पे भी 5% से 12% कर दिए, तो कहाँ से आएगा इतना पैसा? रोज़गार है नहीं इस सरकार में, तो हम लोगों को पहले रोज़गार मिले तब ये जीएसटी बढ़े, तब तो सही बात भी है। लेकिन रोज़गार मिल नहीं रहा है, जीएसटी बढ़ रही है, तो कहाँ से हम लोग एडजस्टमेंट कर पाएंगे? तो मतलब एक तरह से मुश्किलात शुरू होंगी नए साल पर। सोचा था नया जोश होगा, नई उम्मीदें होंगी। सर बिल्कुल मुश्किल हालात डेली आते जा रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई मुश्किलें आ रही हैं। कभी महंगाई पे, पेट्रोल पे, रसोई गैस पे, घर का खर्चा बढ़ रहा है। अब ऑनलाइन से अगर हम शॉपिंग करते हैं सारी चीज़ों पे, उस पर जीएसटी 12% हो जाएगी। खाना मंगाएंगे, जूते लेंगे, कपड़े लेंगे, हर चीज़ पे, सब पे महंगाई की मार हो रही है सर। तो ये सरकार अभी तक ऐसा कोई काम नहीं कर पाई है कि जिससे युवाओं में प्रोत्साहन हो या उनके लिए कुछ रोज़गार के अवसर पैदा करे हों। युवाओं में किसी तरह का कोई जोश, कोई प्रोत्साहन इसलिए नज़र नहीं आ रहा है कि महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। मेरठ के युवाओं का ये मिजाज था जो माहौल को भांपने के लिए काफ़ी है कि आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार किस तरफ जा रही है। अगर महंगाई पर लगाम
लगा दी जाती तो शायद युवाओं का मन बदल जाता, लेकिन फिलहाल मन बदला नहीं है, बल्कि अब वो मन किस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल करेगा ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि महंगाई की मार जिस तरह से लोगों के ऊपर पड़ रही है उसमें कहीं ना कहीं लोगों में इस कदर गुस्सा आ गया है कि वो ये कहने पर मजबूर है कि साहब अब तो कुछ कर दीजिए। मन से बहुत बहुत बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों और वादों के बीच में आम जनता किस कदर पिस रही है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और ज्वलंत मुद्दे के साथ। फिलहाल द सच में मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।